ए वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस चैनल द्वारा दी गई गूगल फॉर्म की अपीयरेंस। उसके बाद जैसी वैकेंसी लिस्ट आई तो आपको सबसे पहले सूचना दी गई वैकेंसी लिस्ट की। और मैक्सिमम बच्चे मेरे जितने चैनल व्यूअर्स हैं, मैं आशा करता हूँ सभी गूगल फॉर्म भर चुके हैं। गूगल फॉर्म को भरते हुए कुछ ना कुछ समय में कहीं दिक्कतें आई और उन दिक्कतों को मैंने भी समझने की कोशिश करी, मैंने भी स्टडी करी और उसके बाद फिर मैंने वैकेंसी लिस्ट को पूरी स्टडी करी। अब कितनी सीटें कौन से कॉलेज में खाली है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं ये कंबाइंड टोटल बताने जा रहा हूँ। इसमें यूटी बोल, अदर कैटेगरीज, एससी, बीसी ये सब नहीं है, टोटल बताने जा रहा हूँ। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 11 सेक्टर में 23, गर्ल्स कॉलेज 11 में 28, 42 में 43, 48 सेक्टर में 22 और 50 में 20 और उसके बाद DAV में 50 और SD कॉलेज में 32 में 40 और गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज के अंदर 41, वुमेन्स के अंदर MCM DAV में 56, श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा 26 में 79 और देव समाज में 63 सीटें बताया है। BBA की 11 सेक्टर के अंदर 41, गर्ल्स में कोई सीटें नहीं है। BBA की 42 में 36, 48 में भी कोई नहीं है, 50 में 42, DAV में 58, SD में 40, वुमेन्स में कोई खालसा में कुछ नहीं है, MCM में 28, खालसा में 32 और देव समाज में 38 सीट्स अवेलेबल है। BBA की बात करें, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 41 सीट्स 11 सेक्टर में बता चुका हूं आपको। और अब हम BCom की बात करेंगे। 35 सीट 11 में, 44 सीट गर्ल्स कॉलेज में और 42 में 63, 48 के अंदर 59, 50 में 43, DAV के अंदर BCom की 122 सीटें अवेलेबल है। SD में 67 सीट्स अवेलेबल है। वुमेन्स के अंदर 26 सेक्टर के अंदर 191 सीट्स अभी पेंडिंग है। MCM में 119 सीट और श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज के अंदर 26 के अंदर 169 सीट, देव समाज में 96। तो BCom के जो बच्चे हैं उनको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा जब डी रिजर्वेशन होगी। अभी हम देखते हैं कि थर्ड काउंसलिंग में क्या होता है। BSc नॉन मेडिकल की 11 में 74, 46 गर्ल्स में 70, 42 में 48 और 50 में नहीं है। DAV के अंदर 327 सीटें बकाया है। SD कॉलेज में 128, वुमेन्स में 75 सीट्स अवेलेबल है। MCM DAV में 76, खालसा के अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा के अंदर 26 सेक्टर में 272 और देव समाज में 53 सीट्स अभी पेंडिंग है। BSc कंप्यूटर साइंस इलेक्टिव 11 सेक्टर में 33, गर्ल्स कॉलेज में 48, 42 में 36, DAV के अंदर 50, SD कॉलेज में 36, वुमेन्स के अंदर 29, MCM में कोई खाली नहीं है। 26 खालसा के अंदर 72, देव समाज में कोई सीट्स नहीं। BSc IT सिर्फ 42 में 26 सीट्स बकाया है और SD में 44 और देव समाज में 51। अब आ जाए मेडिकल के बच्चे। मेडिकल्स की जो सीट्स हैं 11 सेक्टर में 47, गर्ल्स में 66, 42 में 74, DAV में 140 सीट्स अभी पेंडिंग है और SD में 60, MCM में 120 और श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा में 26 में 192, देव समाज में नहीं है मेडिकल। BSc बायोटेक्नोलॉजी 11 में 30, 42 में 44, DAV में 47, SD में 44 और खालसा कॉलेज के अंदर 26 में 43। और इसके बाद आ जाए BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स 11 के अंदर 19, 42 के अंदर 23, DAV के अंदर 33, SD कॉलेज में 26 और खालसा कॉलेज 26 के अंदर 33 सीट्स अवेलेबल है। अब इन आंकड़ों को जो प्लस किया गया तो इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको ध्यान से बताने लग रहा हूँ, तो आपने ध्यान से सुनना है, नोट करना है और ये बड़े फायदेमंद है। आप अपनी एनालिसिस कर चुके हैं कि आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें अवेलेबल है, तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। BCA की अब कुल बची हुई सीटें हैं 465, BBA में 315 सीटें बकाया है,
बीकॉम की 1008 सीटें पेंडिंग है, 1008 सीटें पेंडिंग है। बीएससी नॉन मेडिकल की 1121 सीटें पेंडिंग है। बीएससी कंप्यूटर साइंस इलेक्टिव 304 सीटें पेंडिंग है। बीएससी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 121 सीट्स पेंडिंग है। बीएससी मेडिकल की 699 सीट्स अभी पेंडिंग है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 208 और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स 134। तो प्यारे बच्चों, ये पूरी एनालिसिस आज मैंने आपको बता दी। आपने अपने कोर्सेज के हिसाब से भी आपने एनालिसिस कर ली होगी, पूरी वैकेंसी लिस्ट आपने चेक करी होगी, आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर देखा होगा किसकी सीट कहाँ कितनी अवेलेबल है, उसी हिसाब से आपने गूगल फॉर्म्स को भरना है। और मोस्टली मेरे जो चैनल के व्यूअर्स हैं वो तो ऑलरेडी गूगल फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, और क्योंकि मेरी लगातार फ़ोन पे बात होती रही, लगातार बात संपर्क होता रहा, और वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं पर ही कुछ कुछ अड़चनें आ रही थी, जैसे कैटेगरी में जनरल कैटेगरी नहीं था, कुछ और भी बातें सामने आई। बीकॉम के अंदर 2 वर्ड्स पूछे गए थे, वो भी क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो काफ़ी सारी अभी दिक्कतें हैं, कईयों में सबमिट नहीं हो रहा था, सबमिट होने के बाद स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा था, और कई बच्चों के अभी ये भी बात आई कि जब जैसे फॉर्म हमने एसडी में जैसे अप्लाई किया तो उनके तुरंत मेल आ गए, लेकिन कईयों कॉलेजेस के मेल्स नहीं आए हैं। तो अभी वो बच्चे इस बात की चिंता में हैं कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। तो इस तरीके की कुछ कुछ परेशानियां आज रही दिन भर सभी बच्चों को गूगल फॉर्म भरने में, क्योंकि सिस्टम नया है, हर एक का अपने अलग अलग तरीके के गूगल फॉर्म्स मतलब उन्होंने करवाए हैं डिज़ाइन, तो उसमें कहीं कहीं चेंजेस हैं, तो कहीं कहीं दिक्कतें जरूर आई है बच्चों को, लेकिन अब धीरे धीरे करके अपडेट्स आएंगी तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद थर्ड काउंसलिंग का जो राउंड है, जैसे कि आप 16 तारीख तक आप जानते ही हैं, 16 तारीख तक 2 बजे तक अभी आपने विलिंगनेस फॉर्म्स बनाना है, तो कल का दिन भी है और परसों का दिन भी है। उसके बाद 17 तारीख को हमारी वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि आप जानते हैं मैंने बताई थी कि वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी, और सॉरी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगले दिन हमारी जो है अलॉटेड कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। ये जो एडमिशन्स हैं ये लेट फी के साथ होगी, तो आपको लेट फी पे करनी होगी। तो ध्यानपूर्वक आप ये बात को सुने कि अगर आप पहले से ही कॉलेज अलॉटेड है तो आप उसके चेंज करने के चेंजेस ना करें, मैं यही कहूँगा, आशा करूँगा, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको लेट फी देनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका नुकसान रहेगा। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज educate.com। धन्यवाद।